स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम भाषा के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो किसी भी एग्जामिनेशन में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो का क्वालिटी अगर साफ ना हो तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और प्रॉपर साउंड के लिए हेडफोन का यूज कीजिएगा। तो हम देखते हैं भाषा के बारे में और भाषा में किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, क्या इसके मतलब रूल्स हैं, तो देखते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाषा है क्या। तो भाषा 2 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड भाषा और नॉन स्टैंडर्ड भाषा, यानी कि मानक भाषा और साधारण भाषा। साधारण भाषा को गैर भाषा भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड भाषा, स्टैंडर्ड भाषा किसे कहेंगे पहले ये जानते हैं। जिस भाषा में विपरीत सतह का अंकों का योग 7 हो, विपरीत अंकों का योग 7 हो। जैसे इससे पहले जानते हैं भाषा के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो एक पॉइंट तो पहले यही बोल जाएगा कि भाषा का स्ट्रक्चर कैसा है। तो 3 डायमेंशनल है भाषा, 3D है, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल कहने का मतलब है ना, इसमें क्या क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और साथ में ऊंचाई भी होता है, ठीक है। और ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब बराबर होंगे तो कैसे होंगे, घनाकार होंगे, यानी कि घन का आकार होंगे। हमने यहाँ पर भाषा का 2 स्थिति दिखाए हैं और दोनों में बेस्ट ये है, यानी अच्छा इसे हम कह सकते हैं। इसको क्यों नहीं, क्योंकि भाषा 3 डायमेंशनल है। ये बोर्ड कैसा है, 2D। 2D कहने का मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है। तो 2D बोर्ड पर 3D पिक्चर नहीं बन सकता है, लेकिन असंभव है, ठीक है। और आप जब भी भाषा को देखेंगे इस तरह से हाथ में पकड़ के सामने से, तो आपको 3 ही फेस दिखाई देंगे, यानी 3 सतह दिखाई देंगे। और ये जो भाषा है ये कैसा है, इसमें 4 सतह दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसलिए क्या ये भाषा का स्ट्रक्चर नहीं होगा, भाषा का स्ट्रक्चर ये होगा, क्योंकि इसमें हम 3 फेस, ठीक है, समझिए। और देखिए भाषा को इस तरह से हम खोल दिए हैं। तो भाषा में पहला पॉइंट तो ये पूछे कितने सतह होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा में 6 सतह होते हैं, यानी कि फेस, फेस यानी सतह। तो भाषा के कुछ पॉइंट है, यहाँ पर देख लीजिए। सतह कितने थे, 6, कोण 8, किनारा 12, ठीक है। अगर भाषा को इस वाला भाग को अगर हम निकालते हैं 3 नंबर को, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं, यानी कि ये 3, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या निकलेगा कि जो भाषा है उसके एक सतह से कितने अन्य सतह जुड़े होते हैं, 4, 1 2 3 4, और एक क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, जस्ट उसको उल्टा होता है, ठीक ना। तो ये सारे पॉइंट क्या है भाषा के बारे में, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट तो देखिए कि स्टैंडर्ड भाषा किसे कहेंगे, जिसके विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सतह 1 है, तो इसके विपरीत क्या होंगे, क्योंकि कहा गया क्या कि विपरीत सतहों का अंक क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अगर एक सतह पर क्या 1 है तो उसके विपरीत में कौन सा ऐसा संख्या आएगा कि 7 आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 6, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें जो 3 सतह लोग रहे सामने, तो 3 को छुपा हुआ होगा। जैसे 1 के लिए क्या होगा, 6 होगा, तब तो जाके विपरीत सतहों का योग अगर हम जोड़ करते हैं कितना होगा, 7 होगा। इसलिए अगर यहाँ पर 2 सतह हो गए, नंबर 2 वाला सतह, तो यहाँ पर क्या होगा, 5, तब तो जाके जोड़ेंगे तो 5 2 7 होगा, ठीक है। अगर ये 3 होगा तो इसके विपरीत क्या होगा, 4। तो ये ध्यान देने वाला था। तो मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या क्या होता है, जिस भाषा में संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, वो भी क्या होगा, स्टैंडर्ड भाषा होगा, ठीक है ना। यानी कि एक और कंडीशन है, एक और तरीका से हम समझ सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड भाषा किसे कह सकते हैं, यानी कि संलग्न। संलग्न कहने का मतलब है ये, अगर हम नंबर 3 को देखते हैं तो यहाँ पर संलग्न भुजा बात। संलग्न कहने का मतलब कि इसमें 7 लग गए। जैसे ये भुजा है ना, इसको संलग्न करेंगे तो जैसे 3 का संलग्न क्या होगा, 1 और 2 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। अगर हम मान लें कि सतह, अगर सतह 3 नंबर लेते हैं तो इसके संलग्न क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे,
इसी तरह से अगर हम 2 को लेते हैं तो 2 का संलग्न क्या हो जाए, 1 और 3 होगा। संलग्न मतलब सटे हुए, एक दूसरे से लगे हुए, ठीक है। तो वो दोनों पर 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 आ गया तो हम मानेंगे क्या, वो स्टैंडर्ड पासा नहीं है, ठीक ना, स्टैंडर्ड पासा नहीं है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यह 7 लिखा हुआ है, ठीक है, 7 नहीं है। जैसे देखते हैं, जैसे ये पासा हुआ, ठीक है, इसको आप इस तरह से पालिए, ये पासा। अगर मान लें कि यहाँ पर 2 और 5 1 हुआ, तो देखिए संलग्न भुजा का कितना है, 5 2 7, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि साधारण पासा नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है, क्योंकि 7 नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब स्टैंडर्ड पासा में क्या है, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। जब विपरीत में 7 है, यानी कि 5 का उल्टा 7 है, तो जाहिर सा बात है स्टैंडर्ड है, तो 5 के विपरीत अगर हमको 2 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा, और 5 दिखाई देगा तो 2 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और यहाँ पर क्या है, 7 है, तो ये भी कंडीशन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सर हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एक ही वीडियो में कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन पर बनेंगे एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। और वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद पड़े, अच्छा लगे, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट तो जरूर ही करें, ठीक है। क्योंकि किसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, पासा 2 तरह का होता है, साधारण पासा और मानक पासा और साधारण पासा, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज यानी कि किसे कहेंगे, जिस पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। जैसे ये पासा है, इसमें देख सकते हैं कि एक लोग रहा है, तो उसके विपरीत क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि विपरीत सतहों का 7 होना चाहिए। और दूसरा, जिस पासा में संलग्न सतहों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 भी आ जाता है तो वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 2 7, क्या है, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है। ये कैसा है, साधारण पासा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 2 को उल्टा 5 है, यानी कि हम किसी, अगर इस तरह से हम देखेंगे, 3 है, 3 को सामने होता है, 3 को, जैसे ये हम देखने क्या है, पासा को 3 को फेस लग रहा है, 3 को नहीं लग रहा है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। पासा कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। और ये बोर्ड कैसा है, 2D है, तो 2D पर 3D तो नहीं बन सकता है ना, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि 1 उल्टा 6 होगा, 5 का उल्टा 2 होगा, और 3 का उल्टा 4 होगा, क्योंकि 7 हमको आना चाहिए। अगर 7 आएगा विपरीत सत होगा, तब तो हम बोलेंगे ना ये मेरा पॉइंट क्लियर होगा, और दूसरा का क्लियर भी हो जाएगा। जो चीज़ विपरीत होगा तो सामने तो होगा नहीं, इसलिए तो इस पर क्वेश्चन कभी कल आपको बनाएगा कि बहुत सारे पासा दे देंगे, अब बोलेगा कि आप इसमें से पहचाने की स्टैंडर्ड कौन है और गैर नॉन स्टैंडर्ड पासा कौन है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से पकड़ सकते हैं, ठीक है। पासा में क्या था, सतह 6, कोण कितना 8 और किनारा 12, यानी सतह का नाम यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है। कोण, ये वाला कोण निकालेगा तो टोटल 8 निकलता है इसमें, ठीक है। और किनारा यानी कि इस तरह से, तो टोटल निकालेगा तो 12 किनारा है, ठीक है। चलिए, और पासा के ई वाला फेस को हम निकाल के यहाँ पे लिखेगा, तो इससे क्या होता है ना, एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, क्या, इसको निकाल देते हैं, ये समझने के लिए था, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या था कि पासा में एक शतः अन्य 4 सतहों से संबंधित या संबंधित
संबंधित होते हैं तथा क्या है, एक विपरीत होगा। ठीक ना, ये भी पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। और बाकी इसके जो 3 कंडीशन, इसके अलावा जो भी पासा में नहीं होगा वो साधारण पासा में जाएंगे। जैसे अगर कोई पासा इस तरह से बनाया जाता था, ठीक है, ये पासा इस तरह का अगर पासा है, जैसे किसी का नाम दिया हुआ है रेड, ग्रीन और ब्लू, जो भी नाम है, ये अंक नहीं दिया हुआ है, या फिर इस तरह से भी पासा बनता है, किसी का नाम दिया हुआ है जैसे हर्षानंद, प्रभासानंद, हिमांशु, ठीक है। तो इस तरह का अगर किसी का नाम दिए हुए है या फिर ABCD करके दिए हुए है, इस तरह का भी पासा दिए हुए रहता है, तो आप इस तरह के ABC, अगर इस तरह का पासा है तो आप इसे गैर पासा में रखेंगे, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड पासा में रखेंगे, यानी कि साधारण पासा में रखेंगे। ठीक है, ये सारे पासाएं क्या आ जाएंगे, साधारण पासा में। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर साफ न देखे तो अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और साउंड के लिए हेडफोन का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको प्रॉपर साउंड दिखाई देगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पर किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, एक के विपरीत सतहों का, एक के विपरीत सतहों पर अंक क्या होगा, यानी एक के विपरीत वाला सतह के विपरीत में कौन सा अंक होगा, ठीक ना। एक के सतह के विपरीत, एक के विपरीत सतहों पर कौन सा अंक होगा, ठीक ना, या क्या अंक होगा, एक ही है, ठीक ना। चलिए जैसे एक पासा दिए हुए हैं, एक, दो, तीन, इस तरह का पासा बोला, और इसमें बोला कि एक इधर है जो आप फेस रोक रहा है, तो इसके विपरीत में कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे ना कि क्या विपरीत, पहले देखेंगे कि पासा कैसा है। अगर सिंगल पासा रहेगा तो पहले चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड है कि साधारण पासा है, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो देखेंगे, तो पहले देखेंगे क्या कि पहला तो दो तरीका है जापने का, चेक करने का कि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, और दूसरा क्या संलग्न भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। तो हम देखेंगे संलग्न भुजा कितना है, संलग्न भुजा सिंगल पासा के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है कि हम चेक करेंगे। जैसे 1 + 2 कितना हो गया, 3, ठीक है। 2 + 3 कितना हो गया, 5, और 1 + 3 कितना हो गया, 4। 1 + 2 3, 2 + 5 8 में आप देख रहे हैं कि 7 नहीं आ रहा, इक्वल टू नॉट 7, ठीक है, 7 नहीं आ रहा। तो हम बोलेंगे क्या स्टैंडर्ड पासा है। तो स्टैंडर्ड पासा है तो जाहिर सी बात है कि एक के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 2 के विपरीत कितना होगा, 5 होगा, और 3 के विपरीत 4 होगा। तो सबसे पहले सिंगल अगर पासा है, अगर किसी का भी विपरीत पूछे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बशर्ते आप ध्यान रखना है कि संलग्न भुजाओं का योग 7 आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आता है तो स्टैंडर्ड पासा, अगर आ गया, जैसे अगर मान लें कि इस तरह से रहे, ठीक है, और आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे कि बता 2, 5 और 1, अगर कोई पूछे कि एक के विपरीत कौन सा सतह, एक के विपरीत वाला सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आपको पहले चेक करना है स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संलग्न भुजाओं का योगफल कितना हो गया, 7 हो गया, यानी कि संलग्न
संलग्न सतह, सतह या भुजा भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पासा है तो सतह का प्रयोग करेंगे। तो ये सतह हो गया, ये भुजा हो गया, तो ठीक है। तो सतह शब्द यूज करना ज्यादा उचित होगा। तो संलग्न सतहों का अंकों का योग, अंकों का योग देखेंगे तो 2 और +5 बराबर क्या होगा 7, सॉरी 7 आ गया, ठीक है। तो आप 7 आ जाएगा। तो जाहिर सा बात है कि ये कैसा पासा है, साधारण पासा, और साधारण पासा सिंगल रहेगा तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन किसका विपरीत है, ठीक है। तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हमको सिंगल पासा में ये चेक करना है कि क्या योगफल इसका साथ आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो स्टैंडर्ड तो आसान है, निकल जाएगा। अगर आ रहा है तो साधारण पासा और साधारण पासा नहीं कहा जा सकता है क्या कि कौन किसका विपरीत होगा। स्टैंडर्ड कहने का मतलब है कि माना, यानी कि जो सर्वसम्मति से मान लिया गया हो, सभी जगह मान्यबल हो, उसे सबको मानता हो। जैसे हम लोग लूडो का जो खेलते हैं पासा, वो मान्य पासा है। उस पर देखेंगे कि 1 के विपरीत 6 होता है, और 2 के विपरीत 5 होता है, और 3 के विपरीत 4 होगा। अब ध्यान से इस पासा को देखिएगा, ऐसा ही फॉर्मेट पैटर्न पर रहता है। जैसे हम लोग कभी लूडो खेलते थे, रेड के लिए 1 या 6 या अदर किसी संख्या को जोड़ होता था, तो उसके विपरीत वाले सब, जैसे मान लें कि हम 1 के जरूरत है तो 6 वालों को क्या कर देते हैं, ऊपर सतह पर रख देते हैं, और डिब्बा में जो नीचे वाला था उसमें रख देते हैं नीचे वाला, ताकि इसे पलटे तो 1 आ जाए। ये कैसा स्टैंडर्ड पासा, जस्ट उसी तरह से ये स्टैंडर्ड पासा। और स्टैंडर्ड पासा तो हमको पता है कि कौन किसका विपरीत होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पासा क्या हो जाएगा 7 होना चाहिए। आप इसको जोड़िएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो सिंगल पासा की बात होगी। आप देखते हैं डबल पासा, अगर पासा 2 रहेंगे तो किस तरह से बनेंगे, ठीक है। चलिए, बार बार आपसे हम एक ही चीज कर रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर साफ ना दिखे तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, साउंड के लिए हेडफोन का यूज कीजिएगा, ठीक है। आप देखते हैं डबल पासा, अगर पासा 2 हो तो देखिए एक ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है, 2 3 4, चार 3 1, इस तरह के पासा 1 और पासा 2। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें चेक कर नहीं करना है कि स्टैंडर्ड क्या है, इसमें देखना है इस तरह का पासा। वो पहला क्वेश्चन था, ये इस तरह से रहता है क्या कि 2 पासा दे रहेगा, और इसमें से आप देखिएगा तो 2 सतह कॉमन आएगा। जैसे इसमें ये कॉमन है, और इसमें ये कॉमन है, ठीक है। तो इसके विपरीत कौन विपरीत होगा, तो आपको जो विपरीत होगा ना, जो नहीं मैच करेगा ना, वो एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, या 2 के विपरीत 1 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है इसमें। जब पासा है डबल पासा और इसमें 2 सतह कॉमन हो, तो तीसरा का जो होगा ना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ये होगा टाइप दूसरा। पर एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब पासा 1 2 नहीं 2 या 2 से अधिक रहते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मेन क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कहाँ से, तो ये इस तरह से, जैसे पासा बहुत सारे देंगे, पासा तो क्या, तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि पासा इस तरह से दिए रहेगा, 2 3 4, एक ये पासा हो गया, दूसरा का 1 2 3, पासा को ये किसी स्केल से नहीं बनाया जा रहा है, क्यों रहेगा तो आप समझेंगे। पासा इस तरह से, ठीक है, 6 5
2 3, ये 3 पासा, कितना भी पासा क्यों ना हो, 2 3 5 या 10 कुछ नहीं, हमको सिर्फ 2 पासा इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमको 2 पासा से मतलब है। 2 पासा ऐसे पासा को चूज करेंगे ना जिसमें देखेंगे क्या है कि दोनों में क्या हो, एक ही कॉमन हो, एक संख्या कॉमन होना चाहिए। जैसे अगर हम इस पासा को देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, क्या जैसे 2, इसमें 3 और इसमें 2, इसमें 2 2 कॉमन हो जा रहा है 17। ठीक है, तो नहीं होगा। ठीक है ना, और इसको हम देखते हैं, इसमें आप देखिएगा कि इसमें सिर्फ एक ही सतह पर क्या कॉमन हो रहा है। जैसे अगर पासा 2 और 3 को हम ले ना, ठीक है, 2 और 3 को ले, तो आप देखिएगा कि दोनों में सिर्फ 3 ही कॉमन है। ठीक है, 2 और 3 को लेंगे, इस तरह की स्थिति बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा 1 2 3, ये पासा नंबर 2 है, और ये पासा कैसा 6 5 3। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि सिर्फ 3 ही कॉमन है, तो हमको बाकी पासा को छोड़ देना है, बाकी पासा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए विपरीत क्या होना चाहिए देखते हैं क्या, किसी एक भी संख्या जो कॉमन है ना उसको क्या करेंगे, हम 2 तरीके से घुमाएंगे, या तो दाएं तरफ घुमाएंगे यानी इस तरह से घुमाएंगे पासा को, जैसे यहाँ पर कॉमन है तो इस तरह से भी घुमा सकते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले पासा को इस तरह से घुमा रहे हैं तो सेकंड वाला को भी पासा हम क्या करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। अगर मान लीजिए अगर इसको उल्टा घुमाते हैं इस तरह से, तो इसे भी क्या करेंगे, उल्टा घुमाएंगे, यानी कि इसको इस तरह से घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज बोलता है, यानी कि दाहिने हाथ। ठीक है ना, दक्षिणवाद यानी कि क्लॉकवाइज, इसको घुमाते हैं ना तो एंटी क्लॉकवाइज यानी बमार्थ। ठीक है ना, तो जिस पासा को, अगर पहला पासा को जिस तरह से घुमाएंगे दूसरा का उसी तरह से घुमाएंगे। जैसे समझते हैं, अगर मान लो कि 3 यहाँ पर रखे हुए हैं तो 3 को हम इस तरह से घुमाते हैं तो 3 आएगा, उसके बाद में कौन सा 2 है और इसके बाद में 1 है। अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो इसे भी क्या करेंगे, इसी तरह से घुमाएंगे, तो 3 के सामने 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। अब बाकी जो 2 कॉमन आ गया है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक काट देंगे और जो संख्याएं बचा है उसको हम लिख देंगे, क्योंकि पासा में कितने सतह होते हैं, 6 होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो देख लीजिए 1 2 3 5 6 हो गया था, तो हमको बच रहा था कौन, 4, इसलिए हम क्या लिखेंगे 4। अब देखिए संख्या 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब इसको जिसको विपरीत कहेगा, अगर 2 के विपरीत कहेगा तो 5 होगा, 1 के विपरीत कहेगा तो 6 होगा, अगर 3 के विपरीत कहेगा तो 4 होगा। जो पूछे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि पासा कितना भी क्यों न दे रहे, ठीक ना, आप 2 ऐसे पासा को चूज करेंगे जिस पर कॉमन सिर्फ एक ही है। ठीक है, और उसको हम 2 तरीके से घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणार्थ और वामार्थ। दक्षिणार्थ को हम लोग क्लॉकवाइज, जैसे हम लोग स्क्रू कसते हैं अंदर की ओर ऐसे, तो इस तरह से घुमा रहे हैं ना। अगर अगर पहला वाले को हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरा वाले को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरा का वो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे ये देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम इसके ऐसे तरफ से घुमाते हैं बाम हाथ की तरफ से, ठीक है, एक बार और समझते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम इसको इस तरह से घुमाते हैं, इस तरह से, तो 3 1 और 2, और इसके बाद में ये भी घुमाते हैं क्या, अगर इसको घुमाएंगे तो 3 6 और 5 बच गया, 2 कॉमन है वो कट जाएगा, निकलेंगे का जो संख्या बचा 4। अब इस तरह से तो सेम ही रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये हुआ पासा का, तीनों टाइप देख लिए। और अगर इस तरह से तो एक क्वेश्चन और बनाइएगा और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं पासा पाता हूँ, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग एक ही बार देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो बताएं ए का उल्टा क्या होगा, बी का उल्टा क्या होगा और सी का उल्टा क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है तीनों को उल्टा, ए का उल्टा, बी का उल्टा और सी का उल्टा।
आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये रहा पासा का कॉन्सेप्ट पूरा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पासा से क्वेश्चन आएगा, तो इससे बाहर नहीं होगा और इससे ज़्यादा पासा नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। आप लोग को ये होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक और दे देता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पासा एक और है, क्या होना चाहिए, रेड, ठीक है, ब्लू, येलो, ठीक है। ब्लू ब्लू हो जाएगा एवं कुछ होगा ग्रीन हो जाएगा एवं वायलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि रेड का उल्टा क्या हो जाएगा, ब्लू का उल्टा क्या हो जाएगा और येलो का उल्टा क्या हो जाएगा। आपको तीनों को ये दो आपको रहा, तो कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहता है, और किस तरह का अगर आपको कोई फीडबैक चाहिए या कोई कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना रखते हैं, कल अगले किसी टॉपिक पर होगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।